हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रैंकर्स बीएसवी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं क्योंकि अब आपका एग्जाम का समय काफी नजदीक आ चुका है। आज क्रैश कोर्स का शुभारंभ हो रहा है जिसमें कि हम लोग बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप इस क्रैश कोर्स के पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7488296191 पे। इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं या फिर आप रैंकर्स बीएसईबी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। रैंकर्स बीएसईबी ये वाला जो है ऐप इंस्टॉल करके आप इस क्रैश कोर्स का सभी विषयों का चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो वो एक्सेस कर पाएंगे विद आंसर। तो आज हम लोग चैप्टर 1 बायोलॉजी का जैव प्रक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें क्योंकि इस चैनल पर क्रैश कोर्स प्रारंभ हो चुकी है। आपको आगे हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है स्वपोषण और परपोषण को परिभाषित करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसको जो है आपको लिखना है, पहले आपको स्वपोषण का परिभाषा लिखना है, फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको परपोषण का परिभाषा लिखना है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, स्वपोषण और परपोषण में अंतर बतावे। स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है? दोनों का तीनों का है जो है आपका आंसर सेम इसी प्रकार रहेगा, पैराग्राफ चेंज करके। चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, अर्थात भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपोषी कहेंगे। स्वपोषी जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं, जैसे में हरे पेड़ पौधे और शैवाल हो गए। उसके बाद ठीक इसके विपरीत हो जाते हैं परपोषण। परपोषण में क्या होता है? वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके क्या करते हैं, दूसरे जीव पर जो है वो निर्भर रहते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी जीव बोलते हैं और इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। ये जो रासायनिक समीकरण है यहां से लेकर के यहां तक, इसी का आपको 1 नंबर मिलने वाले रासायनिक समीकरण का। इसलिए रासायनिक समीकरण पे आपको जो है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि डेफिनेशन तो बहुत सारे स्टूडेंट लिख लेते हैं लेकिन रासायनिक समीकरण नहीं लिख पाते, जिसके कारण जो है उनका नंबर जो है वो कट जाता है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे CO2 और H2O को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज संश्लेषण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। यानी इस विधि में क्या होता है, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 ले लेते हैं, जड़ से जो है वो जल प्राप्त कर लेते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इन सभी को मिलाकर वो अपना भोजन जो है वो तैयार करते हैं। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। इसी विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसका जो हम लोग समीकरण कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो है वो वायुमंडल से CO2 लेते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या लेते हैं? जड़ से जल लेते हैं और ये प्रक्रिया होती है एक रासायनिक प्रक्रिया जो कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। उसके बाद और क्या चाहिए इनको? क्लोरोफिल चाहिए। जो हरे पेड़ पौधे हैं वही अपना भोजन जो है वो संश्लेषित करते हैं यानी तैयार करते हैं और भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज को बनाते हैं। जो उसका समीकरण लिखते हैं C6H12O6 और वाष्प के रूप में जो है वो जल को क्या करते हैं?
जल को प्रदान करते हैं, वाष्प के रूप में जल को प्रदान करते हैं, नहीं छोड़ते हैं। तो ये था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और उसका रासायनिक सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है पाचक एंजाइम द्वारा भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। पाचन एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियों से निम्नलिखित एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले है लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि से जो है वो टाइलिन एंजाइम जो वो स्रावित होते हैं, जो स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। हम लोग के मुंह में जो लार जो निकलता है वो किस रूप में, किस एंजाइम के रूप में निकलते हैं? टाइलिन एंजाइम के रूप में निकलते हैं। फिर अगला है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जो है पेप्सिनोजन, उसके बाद रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का जो है वो स्रावन होता है। उसके बाद यकृत से पित्त एंजाइम जो भोजन में वसा का पाचन करते हैं। तो ये एंजाइम हमारे शरीर से जो वो पाचन के दौरान हमारी ग्रंथियों से निकलते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। इन सभी का जो है पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा इसके साथ जो और कई सारे क्वेश्चन जो इंक्लूड रहेंगे, तो आप लोग नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पित्त क्या है और मनुष्य में इसका पाचन का क्या महत्व है। पित्त जो है वो कैसा है? गाढ़ा हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 8.9। और ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना रहती है। पित्त का पीएच मान कितना रहता है? 8.9, जो कि यकृत कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। पित्त कहां से निकलते हैं? यकृत कोशिकाओं से। और मनुष्य के पाचन क्रिया में पित्त का क्या क्या काम है? निम्नलिखित काम है। क्या? पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर देता है, क्योंकि ये क्षारीय है। अम्ल को क्या करता है? समाप्त कर देता है। उसके बाद पित्त के लवणों जैसे सोडियम, उसके बाद है ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टाइटोकोलेट, ये भोजन में क्या करता है? वसा का पाचन करता है। तो पित्त का जो है मुख्य रूप होता है भोजन में वसा का पाचन करना। तो समझ गए? चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? चलिए बढ़ते हैं। बोला जा रहा है स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते। ठीक उसी प्रकार जस्ट उल्टा परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव जो है अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर संश्लेषित करते हैं, उसको परपोषण कहते हैं। स्वपोषी हरे पेड़ पौधे में होते हैं और परपोषी जो है विषम पोषी जो है वो जीव जंतुओं में होते हैं। हम लोग कैसे हैं? जीव है, परपोषी जीव है, स्वपोषी जीव नहीं है। अगला है स्वपोषण के लिए जल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों की और आवश्यकता होती है। उसके बाद जो है विषम पोषी में जो है जल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम और जितने भी परपोषी जीव हैं वो सभी के सभी जो है अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीव पे क्या है? आधारित है। ये हम लोग जब भोजन श्रृंखला, आहार श्रृंखला में पढ़ेंगे, जितने भी परपोषी जीव क्या है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है स्वपोषी जीव पे क्या होते हैं? हावी होते हैं। बिना स्वपोषी जीव के परपोषी जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये जो है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है 2025 वाले स्टूडेंट के लिए। चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है अमीबा में पाचन अंतःग्रहण के द्वारा होता है। अमीबा में पाचन कैसे होता है? अंतःग्रहण के द्वारा होता है। अमीबा का भोजन ये है, उसके बाद अमीबा आपका ये है, ये धीरे 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 आगे बढ़ता है, इस तरह से आगे बढ़ता है भोजन की ओर, और इसको चारों साइड से धीरे धीरे घेरने लगता है इस टाइप से, ठीक है, और धीरे धीरे इसको बंद कर लेता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन अंतःग्रहण से होता है। जब कोई भोज्य पदार्थ इसके संपर्क में आता है तो उसे अपने ना फूटपाथ द्वारा चारों ओर क्या करता है? घेर लेता है, जैसा कि आपको भी पता है। उसके बाद उसे अपने अंदर उसे छोटे छोटे भागों में तोड़कर पोषण करता है। अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है और भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेटिसन, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर
जीव द्रव में बदल जाता है। शरीर में यदि भोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है तो वह क्या करता है, ग्लाइकोजन और पारामाइलोन तथा लेप्ट्रिस आदि के रूप में संचित कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद है इसमें अपचय पदार्थ बाहर निकालने के लिए विशेष अंग नहीं पाया जाता है, जिससे भोजन जो अपचय भोजन को वो क्या करते हैं, शरीर से किसी स्थान में विसरण के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जिस प्रकार वो अंतर्ग्रहण से भोजन को अंदर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है अपचय भोजन को वो बाहर कर लेते हैं उसी रास्ते से। इसमें एक विशेष अंग नहीं पाया जाता। ये था, और उसका चित्र कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है, जिसमें मेनली एक केंद्रक है और ये धीरे धीरे जो है भोजन की ओर बढ़ रहा है। अब भोजन यहाँ पे है, धीरे धीरे उसको घेर के भोजन को यहाँ पे अंतर्ग्रहण कर लिया। तो कुछ इस प्रकार जो है आपको समझा देने। तो ये थे चैप्टर 1, और इसके अलावा भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पीडीएफ में जो वो मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग मैथमेटिक्स और भी कई सारे सब्जेक्ट का जो है क्रैश कोर्स चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई जो है वो करते रहिए।